प्रातः की सुंदर बेला में, प्रातः की सुंदर बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, भीष्म की लगी समाधि थी। चित हरि चरणों में लगा हुआ, उस दम न कोई उपाधि थी। चित हरि चरणों में लगा हुआ, उस दम न कोई उपाधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर टेका, द्रौपदी ने जाकर सिर टेका, चरणों में वीर पितामह के, चरणों में वीर पितामह के। चरणों में कौन झुका देखा, भीष्म बाबा एकदम जागे। चरणों में कौन झुका देखा, भीष्म बाबा क्या देखा? देखा एक सदवा नारी है, देखा एक सदवा नारी है। चरणों में शीश झुकाती है, चरणों में शीश झुकाती है। जिसके तन की साड़ी का रंग सदवापन को दर्शाती है, जिसके तन की साड़ी का रंग सदवापन को। दर्शाती है। साड़ी के रंग से और उसके दिव्य श्रृंगार से समझ गए कि कोई पतिव्रता है, अपने पति की लंबी आयु की कामना लेकर आई है। मैं पूजा कर रहा था, यहां से निकली होगी, मुझे पूजा पाठ करते देखा, सो आ गई प्रणाम करने। तो सहजता में आशीर्वाद मुंह से निकल गया और क्या कहा? आशीर्वाद मुख से निकला, आशीर्वाद मुख से निकला। सौभाग्यवती हो हे बेटी, सौभाग्यवती हो हे बेटी। तेरे इन हाथों की मेहंदी का रंग न छूटे हे बेटी। तेरे इन हाथों की मेहंदी का रंग न छूटे हे बेटी। द्रौपदी ने फिर भी सिर नहीं उठाया, जबकि भगवान ने कहा था कि आशीर्वाद मिल जाए तो चुपचाप आना, फिर मैं बात करूंगा। लेकिन द्रौपदी तो प्रसन्न हो गई, जिस काम के लिए आई थी वो काम तो हो गया, लेकिन अभी भी सिर नहीं उठाया। और बाबा समझे कि इसका अभी मन नहीं भरा, आशीर्वाद और चाहिए। अब तो बाबा ने आशीर्वाद देने की झड़ी लगा दी, कहने लगे, जब तक नभ में चंदा सूरज, जब तक नभ में चंदा सूरज, अवनी पर गंगा धार बहे, अग्नि पर गंगा धार बहे। आशीर्वाद मेरा बेटी तेरा ये अटल सुहाग रहे। 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 अब तो द्रौपदी को और प्रसन्नता हुई कि ये और भी अच्छा रहा, लेकिन अब इनसे मैं दो बातें तो करके जाऊंगी। ये जो कसम खा रहे थे कि कल अर्जुन को मार दूंगा, अब आज आशीर्वाद दे रहे हो, इन्हें बता तो जाऊं कि रॉन्ग नंबर लगा दिया आपने। ये आशीर्वाद नहीं देना था, लेकिन अब दे दिया है तो बात करके जाऊंगी। तत्काल द्रौपदी बोल उठी, तत्काल द्रौपदी बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो, बाबा ये क्या फरमाते हो। कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यवादी कहलाते हो। कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यवादी कहलाते हो। मेरा एक पति नहीं है बाबा, कान खोलकर सुन लेना, और तुम सत्यवादी हो। आशीर्वाद तुमने दिया है, होश में आ जाओ जरा। और मैं ये कहना चाहती हूं, मेरे उन पांचों पतियों में, मेरे उन पांचों पतियों में, यदि एक भी मारा जाएगा, यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा झूठा ही माना जाएगा। आशीर्वाद तेरा बाबा झूठा ही माना जाएगा। फिर ये तुम्हारा आशीर्वाद झूठा है। बेचारे बाबा धर्म संकट में पड़ गए, ये हमने आशीर्वाद किसको दे दिया?
और जो आंखें खोल के देखा सो द्रौपदी खड़ी थी। अब तो घबरा गए और इतनी घबराहट हो गई, द्रौपदी के बचनों को सुनकर, द्रौपदी के बचनों को सुनकर हाथों से माला छूट गई, हाथों से माला छूट गई। चित हरि चरणों से अलग हुआ, चित चोर समाधि टूट गई। चित हरि चरणों से अलग हुआ, चित चोर समाधि टूट गई। बाबा कहने लगे, बेटी तेरे इन वचनों का, बेटी तेरे इन वचनों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, उत्तर पीछे दे पाऊंगा। तेरे सुहाग का निर्णय भी अब पीछे ही कर पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी अब पीछे ही कर पाऊंगा। पहले तू ये बता कि तू यहां पर आई कैसे? तेरे भीतर इतना दिमाग तो नहीं हो सकता, इतनी बुद्धि तुझ में तो नहीं है। तुझे यहां लाने वाला गुरु कौन है? जल्दी बता। अब बेचारी जितना सीख पढ़कर आई थी उतना तो काम कर दिया। अब दृष्टि घुमाकर भगवान से पूछा कि नाम लूं कि नहीं। अब बाहर से आदेश आया, तेरे हाथ जोड़ता हूं, मेरा नाम बिल्कुल मत लेना, ये बाबा मुझे छोड़ेगा नहीं। अब बेचारी बाहर से मना कर दिया। बाबा पूछ रहे कौन है तेरे संग में, कैसे आई यहां पर? कहने लगी कि अरे मेरी एक दासी है। भगवान ने कहा मेरा नाम मत लेना, मत माने मेरा नहीं लेना, किसी का भी ले दो। सो अपनी बला टालने के लिए कह दिया कि अरे एक दासी है मेरी, सेवा करती है, वो ही मुझे यहां तक लाई। उसने कहा चलो बाबा जी को प्रणाम करो। बाबा तुरंत समझ गए कोई साधारण नहीं हो सकता, हम भी तो देखें वो कौन दासी है। बाबा ने कहा मैं दर्शन करना चाहता हूं, बुला भीतर। भगवान से कहा आओ, कह दिया मैं नहीं आऊंगा, आ जाओ तुम बाहर आ जाओ। द्रौपदी ने कहा वो आ नहीं रही, वो ये कह रही है कि जल्दी चलो देर हो रही है। बाबा को लगा कि जो सामर्थ्य बड़े बड़े देवताओं में नहीं था, बड़े बड़े योद्धाओं में नहीं था, एक साधारण सी दासी ने मेरी प्रतिज्ञा को भंग करा दिया। दर्शन तो मैं करूंगा, वो नहीं आती भीतर तो मैं जाता हूं बाहर। झट खड़े हुए और बाहर जाने लगे। भगवान को लगा कि चोरी पकड़ी गई। अब क्या करते बेचारे? सो भगवान ने झट ही अपना जो पीतांबर था उसको लंबा सा घूंघट बनाया। सोच रहे थे कि बाहर से देखकर वापस चले जाएंगे, लेकिन बाबा तो चेहरा देखना चाहते, कौन है तू? कहने लगे कौन हो तुम, जरा ये घूंघट हटाओ। बेचारे भगवान शर्म के मारे घूंघट हटाए नहीं और घूंघट बढ़ाए, लंबा खिसकाने लगे। बाबा और पास आए, कौन हो तुम, तुमसे कह रहा हूं ना ये हटाओ घूंघट। भगवान ने और बढ़ाया। बाबा और पास आकर कहने लगे घूंघट हटाओ। भगवान ने और बढ़ाया। हटाओ और बढ़ाया, हटाओ और बढ़ाया। इतना बढ़ाया कि भूले गए कि पीछे भी तो गुंजाइश होना चाहिए। इतना बढ़ाया कि पूरा का पूरा पीतांबर आगे गिर गया और भगवान का मोर मुकुट दिखाई पड़ गया। जय हो, बोल मोर मुकुट बंसी मोरी की। जाकर देखा, बाबा ने तब जाकर देखा, ड्योढ़ी पर डटा निराला है, ड्योढ़ी पर डटा निराला है। पीतांबर का घूंघट डाले वहाँ खड़ा बांसुरी वाला है। पीतांबर का घूंघट डाले वहाँ खड़ा बांसुरी वाला। वो पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा बांसुरी वाला है। पीतांबर का घूंघट डाले वहाँ खड़ा बांसुरी वाला। बाबा कहने लगे तुम राजा जरूर बन गए, लेकिन चोरी करने की आदत अभी तक गई नहीं।
बूढ़ा होने को आया हूँ, बूढ़ा होने को आया हूँ, नहीं जाती है तेरी चोरी, नहीं जाती है तेरी चोरी, नित नई चोरियां करता है उससे चोरी मुझसे चोरी, नित नई चोरियां करता है उससे चोरी मुझसे चोरी। एक नैया तुम खुद तो चोरी करते थे, इस द्रौपदी को भी चोरी करना सिखा दी तुमने। अब मैं क्या कहूं तुमसे, अभी बात करूंगा। ये भीतर गए और द्रौपदी ने जब पूछा कि बाबा हमारा भी निर्णय कर दो, हमारा सुहाग रहेगा कि मरेगा। अब तो बाबा ने तुरंत ही उत्तर दिया, मैं केवल सुहाग का निर्णय नहीं, मैं इस महाभारत के युद्ध का भी निर्णय करता हूं। ध्यान से सुन। अब जाओ बेटी द्रौपदी सुता, अब जाओ बेटी द्रौपदी सुता, निश्चय ही विजय तुम्हारी है, निश्चय ही विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। कहने का भाव ये है, हरि हाथों में सौंप दी जिसने जीवन डोर, कभी न उलझन देत है श्री नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, श्री नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांको कर सके चाहे सब जग मेरी हो, बाल न बांको कर सके चाहे सब जग मेरी हो, चाहे सब जग